आतरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 11 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं को मैंने ध्यान में रखा है। बेहतर जानकारियों के साथ आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने लगा है। इसे CSIR, CRRI केंद्रीय सड़क अनुसंधान और CSIR IIP भारत पेट्रोलियम संस्थान ने मिलकर स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। यह बायोबिटुमेन मुख्य रूप से कृषि अवशेषों जैसे धान की पराली और लिग्निन से पायरोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। दोस्तों, विश्व में पहला 2025 गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया? उत्तर है भारत। विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड आंध्र प्रदेश भारत में है। राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? उत्तर इटली। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? उत्तर है डेनमार्क। दोस्तों, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए विश्व की पहली IT विस्मा आनोसेमोजन एबोपारविक जीन थेरेपी अबू धाबी। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM लागू किया है। यूरोपीय संघ ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किस संस्थान ने विकसित की? उत्तर IIT दिल्ली। तो दोस्तों, ये रहा विश्व में पहला 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा GI टैग मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान राज्य के नागौर जिले से संबंधित है, जिसे केंद्र सरकार ने GI टैग दिया। नागौरी अश्वगंधा को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन GI प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत पंजीकृत किया गया। यह राजस्थान का 22वां GI टैग उत्पाद और कृषि क्षेत्र में दूसरा उत्पाद है। दोस्तों, अभी देश भर में 5000 और नागौर में 500 हेक्टेयर में बुआई। देश भर में अश्वगंधा की खेती लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि में होती है। करीब 1600 टन उत्पादन होता है। इसमें नागौर का बड़ा योगदान है। GI टैग 2025 स्टैटिक क्वेश्चन। किस राज्य के खजूरी गुड़ा को GI टैग मिला? उत्तर उड़ीसा। किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को GI टैग मिला? उत्तर पश्चिम बंगाल। किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारद साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग GI टैग मिला? उत्तर पश्चिम बंगाल। वर्ष 2025 में किस राज्य की केर सागरी उत्पादन को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? उत्तर राजस्थान। किस राज्य की पारंपरिक स्प्रिट आजोफेनी की भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ? उत्तर गोवा। जनवरी 2025 में किस राज्य यूटी के वर्जन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया? उत्तर अंडमान निकोबार। किस राज्य के कुमकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? उत्तर तमिलनाडु।
किस राज्य की अमलसाड चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? उत्तर गुजरात। किस राज्य की जनजातीय हस्तशिल्प कनेडिपिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? उत्तर केरल। तो दोस्तों ये रहा जीआई टैग से संबंधित स्टैटिक क्वेश्चन। राजस्थान के बारे में जानकारी। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्यपाल हैं हरि भाऊ बागड़े। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। विधानसभा की सीट 100, राज्यसभा की सीट 10, लोकसभा की सीट 25। राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का। राष्ट्रीय मरु उद्यान मुकुंदरा हिल्स, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और राज्यपाल हैं डॉक्टर असीम कुमार घोष। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन हरियाणा राज्य के जींद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा विकसित किया गया। इस ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो चुका है और इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के अवसर पर लॉन्च करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? उत्तर है ऑप्शन निम्न ऑप्शनों में उत्तर है ऑप्शन ए मंगोलिया। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि में पशुपालक वर्ष IURP 2026 घोषित किया। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फरवरी 2022 में की थी, जिसमें मंगोलिया ने प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी। संयुक्त राष्ट्र का गठन 26 जून 1945 को 50 देशों द्वारा संयुक्त चार्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। स्थान था सैन फ्रांसिस्को। सम्मेलन 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए जो संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक तौर पर मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्थान भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। आयोजक है भारतीय निर्वाचन आयोग। ECI के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IIIDEM द्वारा विषय थीम समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया के लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फॉर एन inclusive, peaceful, resilient and sustainable world। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित तक्षशिला के पास वीर टीला क्षेत्र से 2000 वर्ष पुराने सिक्के और लापिस लाजुली नीलमणि की खोज की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी पुरातत्वविदों ने तक्षशिला के निकट स्थित यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल भीर टीले पर खुदाई के दौरान दुर्लभ
सजावटी पत्थरों और प्राचीन सिक्कों की खोज की है। ये सिक्के कुषाण सम्राट वासुदेव के काल से संबंधित थे, जिन्हें कुषाणों के अंतिम महान शासकों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने विधि क्लर्कों के आदान प्रदान और न्यायिक सहयोग के लिए किस पड़ोसी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवरों के लिए आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन भूटानी ला क्लर्कों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में काम करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास हाईकोर्ट ने किस राज्य में स्थित तिरुपरकुंद्रम दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले के स्थित तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी के दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दी। विवाद की वजह यह दीप स्तंभ पहाड़ी की एक ऐसी चोटी पर स्थित है जो एक दरगाह सिकंदर बादशाह दरगाह के पास है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए ये दीप जलाने का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेम प्रकाश। 200 महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखकों के नाम। अबव एंड बियॉन्ड के लेखक शिव कुमार मोहनका, महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक टी.एन. खोसू, विंग्स ऑफ वेलोर के लेखक स्वप्न पांडे, लिविंग द विवेकानंद वे के लेखक अनन्या अवस्थी और निखिल यादव, डिफरेंट बट नो लेस के लेखक अनुपम खेर, मदर मैरी कम टू मी के लेखक अरुंधति राय, दे विल सूट यू मैडम के लेखक हरविंदर बवेजा, रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड के लेखक अनिल चौहान, द ब्रह्मास अनसील्ड के लेखक टी शिवनंदन, आफ्टर मी चॉइस के लेखक एम.जे. अकबर। कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल, इटली की प्रधानमंत्री जियोजिरिया मेलानी द्वारा लिखी पुस्तक है। द मैन हु बिकेम सिनेमा के लेखक अशोक चोपड़ा, द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक सगाटा श्रीनिवास राजू, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक डी.वाई. चंद्रचूड़, एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया के लेखक प्रियवंदा जयकुमार, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग के लेखक शक्ति गुरंग, 10 पैसे का पोस्टकार्ड के लेखक कैप्टन एस.एन. अहमद, विलियन बटरफ्लाई के लेखक जगदीश शुक्ला, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक शिखर धवन। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रोंज मेडल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की अनाहत सिंह ने दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्शन करें। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सिल्वर मेडल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 19 फाइनल में रजत पदक जीता है। इंग्लैंड की बर्मिंघम विश्वविद्यालय में फाइनल में अनाहत को फ्रांस की लॉरेन वाल्टाइन से हार का सामना करना पड़ा। अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में मिस्र की मलिका अल कराकसी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक कितने ब्रॉड गेज विद्युतीकरण का लक्ष्य
हासिल कर लिया। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 99.2%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क बन गया। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक 99.2% ब्रॉड गैज विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। पैमाने के हिसाब से यह अन्य प्रमुख वैश्विक रेलवे नेटवर्क से आगे निकल गया। विद्युतीकरण की दर 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन 2004 से 2014 से बढ़कर 215 किलोमीटर प्रतिदिन 2019 से 25 हो गई है। सभी 25 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ब्रॉड गेज मार्गों पर पूर्णतः विद्युतीकृत हैं। दोस्तों, रेलवे का नवीनतम करंट अफेयर। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। भारतीय रेलवे 2030 तक 48 शहरों में ट्रेनों की शुरुआती क्षमता को दोगुना करेगा। भारतीय रेलवे ने वाराणसी में स्वदेशी रिमूवेबल सोलर पैनल लगाए हैं। जम्मू कश्मीर का चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया। पूर्वी तटीय रेलवे ने रथ यात्रा के लिए ई कोर यात्रा ऐप शुरू किया। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी ऐतिहासिक पाताल पानी कालाकुंड मीटर गेज लाइन पर हेरिटेज ट्रेन सेवा फिर से शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दशावतार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मराठी फिल्म दशावतार को 98वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 के ऑफिशियल कंटेंशन लिस्ट में शामिल किया गया। इसको सुवेद खानोलकर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। यह फिल्म दुनिया भर से आए 2000 से ज़्यादा सब मिशन से सिलेक्ट की गई। इस फिल्म में दिलीप प्रभावलकर, महेश मांझीकर, भरत जादव जैसे एक्टर शामिल हैं। इससे पहले ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानकारी। ऑस्कर अवार्ड को आधिकारिक रूप से अकादमी अवार्ड्स कहा जाता है। इसका आयोजन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। पहला ऑस्कर अवार्ड वर्ष 1929 में प्रदान किया गया था। दोस्तों, ऑस्कर 2025 के प्रमुख विजेताओं के बारे में जानकारी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे एड्रियन ब्रॉडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिक्की मेडिसन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता सीन बेकर। तो दोस्तों, ये रहे ऑस्कर 2025 के प्रमुख विजेताओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम राठौड़ किस देश की क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच बनेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं हरनी अमर सूरिया। और दोस्तों, राष्ट्रपति हैं कुमार दिशनायके। श्रीलंका ने भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज कोच विक्रम राठौड़ को अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। विक्रम राठौड़ को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ T20 विश्व कप 2026 के लिए बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंपी है। विक्रम राठौड़ ने लंबे समय तक भारतीय टीम के साथ बतौर बल्लेबाजी कोच का काम किया। साल 2025 में राठौड़ राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी कोच रहे थे। वे पंजाब किंग्स की कोचिंग टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कलपेट्टा जिला न्यायालय वायनाड केरल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कलपेट्टा जिला न्यायालय वायनाड केरल भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला बन गया। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालय पूर्णतः डिजिटल मोड
में कार्य करते हैं। संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित की जाती है। इससे कागज की खपत शून्य हो जाएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, 2025 में प्रथम कलपेट्टा जिला न्यायालय वायनाड केरल भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया। भारत की पहले बिजली से चलने वाला रैकेट का नाम है वायुपुत्र। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद बना। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन बना। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग 2026 आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 4 दिन का होगा और 12 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश के अलग अलग देशों से चुने गए युवा शामिल होते हैं और अपने विचार रखते हैं। यंग लीडर्स डायलॉग को जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, प्रमुख सम्मेलन 2025 के बारे में जानकारी। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। G20 जोहानसबर्ग समिट जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलांग मेघालय में आयोजित हुआ। 60वां DGP IGP सम्मेलन रायपुर में हुआ। 30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ। भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। विश्व खाद्य भारत 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित हुआ। 16वां सशस्त्र बल सम्मेलन कोलकाता में आयोजित हुआ। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दोस्तों इसे फिर से सुने। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख सम्मेलन 2025। प्रश्नों का चयन। पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।